यदि x का मान इतना है तो पूरे का मान कितना होगा मेरे भाई? 1 सेकंड में उत्तर दिया जा सकता है। 11 माइनस 1 10, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। मैं 1000 दफा इस वाले क्वेश्चन को अलजेब्रा में आपको करा चुका हूं और हर बार मेरे भाई यहां पर बता चुका हूं। बस वही बात है कि अब थोड़ी सी आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता है। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं डिटेल में बता देता हूं। असल में x का मान 11 है ना, तो याद रखना 11 का भी मान कितना होगा? x होगा। अब जो ये क्वेश्चन तुमसे पूछे गए, जैसे x का पावर 5 पूछा गया, बहुत बेहतर बात है, बढ़िया बात है, आप इसको ऐसे रखो। ये 12x का पावर 4 है ना, तो 12 के बाद मेरे भाई 11x का पावर 4 और यहाँ पर एक और रख दो। फिर 12x³ का मतलब 11x³ है और मेरे भाई एक और x³ यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये 12x² है तो हमेशा 11x² मेरे भाई यहाँ पर। मैं इसको पहले बेसिक से बता दूंगा और बाद में तुम्हें ट्रिक से भी सिखाऊंगा। यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बाद में मेरे भाई तुम खुद एक एग्जामिनर बन जाओगे और क्वेश्चन को सेट करना सीख जाओगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको उड़ाना भी सिखा दूंगा। जैसा मैंने कहा x का मान 11, तो 11 का भी मान याद रखना कि 11 का भी मान कितना होता है x। तो ये x है और x इंटू एक्स का पावर 4 कितना हो जाएगा? x का पावर 5। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई x इंटू एक्स का पावर 3 ये कितना हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। वैसे ही x इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस 1 होगा। सर यहाँ पर सारी चीजें एक दूसरे से मेरे भाई यहाँ पर कट जाएंगी और कट जाएंगी तो लास्ट में x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 बचने का मतलब यहाँ पर 11 माइनस 1 और 11 माइनस 1 का मतलब 10 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए हमारा आंसर होगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको ये सीखने को मिला कि जो ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो इनका ये फ्रेमिंग होता है, ये फ्रेमिंग देखो दो आधार पर होता है। पहला, जो यहां मिश्रा जी मान दिया गया होता है ना, इससे हमेशा एक ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन को हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। मान लीजिए आप एग्जामिनर, आप क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो जो भी यहां पर मान लेंगे हमेशा उससे क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। और दूसरा जो फ्रेमिंग का टेक्निक होता है वो ये, एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर एक प्लस, ऐसे कर करके आपका सीरीज चलता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा बेसिक से बताऊंगा और बाद में मैं आपको उड़ाना सिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, आपका जो अंत समय में फोकस रहेगा वो इस पे फोकस करोगे? कभी नहीं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करोगे। 12 में से 11 घटा दो मेरे भाई, एक बार x आएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और लास्ट में कोफिशिएंट या कांस्टेंट कितना है? -1। अब आप देखो यहाँ पे तो बोलोगे गुरुजी 11 माइनस 1, आपकी तरह हम भी लोग भी उड़ाना सीख गए और उत्तर कितना आ गया? तो 10 आ गया।